आचार्य चरण समझ गए कि ये तो श्री स्वामिनी जी की ही कोई लीला है। तब आपने आर्त भाव से पुनः श्री किशोरी जी को पुकारा तो श्री किशोरी जी साक्षात प्रकट हो गई। श्री जनक नंदनी जी की जय। प्रकट हो गए, आपने चरणों में प्रणाम किया, कहा आप सबका आतिथ्य करने के लिए मैंने ही वृद्धा का स्वरूप बनाया था और अपने संकल्प से सब प्रकट किया था। अब जमात घुमाना बंद कर दो। उसके पहले महाराज जी अग्रदेवाचार्य जी विचरण कर रहे थे, बोले अब सीधे रहवासा चले जाओ, वहीं रसोपासना का पीठ स्थापित करके और वहीं हमको लाड़ लड़ाओ। और मैं वचन देती हूं कि मैं अपने प्राण जीवन धन जानकी नाथ के सहित अपनी समस्त सखी सहचरियों के सहित निरंतर रहवासा में निवास करूंगी, किसी भी अवस्था में रहवासा का त्याग नहीं करूंगी, मैं वहीं निवास करूंगी, आप पधारो वहां। भैया आज भी किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती वहां, आज भी दिव्य संगीत सुनाई पड़ता वहां, आज भी वहां के रज के कण कण में मधुर उपासना का भाव नहीं रस सिंधु उद्वेलित हो रहा है। कोई अधिकारी जीव वहां पहुंचे उसे अनुभूति होती है। काशी के बड़े विद्वान थे, क्या नाम था, जो रेवासा में रहे, कुछ दातार शास्त्री नाम था, हैं? दातार शास्त्री जी, हाँ, श्री दातार शास्त्री जी, मीमांसा का एक ग्रंथ लिखना था उनको, और पूज्य श्री रेवासा महाराज उनके विद्यार्थी रहे थे। तो उन्होंने कहा रेवासा महाराज से कि भाई हमको एकांत चाहिए, ग्रंथ लिखना है, तो आप रेवासा पधारो, हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। वो रेवासा आ गए, महाराज जी ने सारी व्यवस्था कर दी, लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया। रेवासा में तो बड़ी शांति है, एकांत तो धाई है, और किसी गंभीर ग्रंथ के लेखन के लिए ऐसी जगह चाहिए। तो एक दिन महाराज जी ने पूछा, पूज्य महाराज जी ने पूछा कि गुरुजी कोई कष्ट तो नहीं है? बोले हमारा जिस कमरे में हमारा आसन रखा है वो जगह मेरी बदलवा दो। तो महाराज जी ने कहा क्यों, कोई परेशानी होगी वहां? तो श्री दातार, अब उनका शरीर नहीं है महाराज जी, काशी के बड़े विद्वान थे, दातार शास्त्री जी ने कहा कि रात को यहाँ कोई चुड़ैल नाचती है, उसके पैरों के नूपुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई नाचती हुई, तो हमको लगता कोई चुड़ैल होगी नाचने वाली, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मुझे डर लगता है। रेवासा महाराज रो पड़े, कहा गुरुजी आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जीवन भर संस्कृत आपने पढ़ाई है, साहित्य की सेवा की है, इसलिए किशोरी जी ने कृपा करके आपको अपनी नूपुर की धुन सुना दी, लेकिन आपने जो मुंह से शब्द बोला है ना, अब आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। अब तो दातार शास्त्री जी भी रोने लगे और बोले अब हमारा आसन वहां से नहीं हटाना। अब रो रो करके किशोरी जी से प्रार्थना किए, लेकिन उसके बाद उनको फिर नहीं सुनाई पड़ा, और आसन नहीं, आसन उन्होंने वहीं रखा, वहीं पूरा ग्रंथ पूरा किया। हाँ, भगवताचार्य द्वारा, श्री स्वामी भगवताचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैत दर्शन के ऊपर ही उन्होंने ग्रंथ लिखा संस्कृत में। तो राम जी आज भी नूपुर की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है,
अब आवश्यकता है कि उस रसोपासना के उस महान आचार्य पीठ को पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अग्र स्वामी जी के भाव के अनुरूप ही श्री जानकी नाथ जी के उत्सव महोत्सव हो, उनकी अष्टयाम सेवा हो, उनको खूब लाड़ लड़ाया जाए। और इसके लिए बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जयपुर पर्याप्त है। जयपुर वैष्णवों का नगर है और इस वर्तमान युग का वृंदावन है जयपुर। गोविंद देव जी यहाँ विराजे, गोपीनाथ जी यहाँ विराजे, राधा दामोदर जी यहाँ विराजे, राधा विनोदी लाल जी यहाँ विराजे, राधा मदन मोहन जी भी यहीं विराजे थे, बाद में करौली गए। 5 ठाकुर वृंदावन के यहाँ आए। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तो जहाँ गोविंद देव हैं वहीं वृंदावन है, इस युग का वृंदावन है। संपूर्ण रेवासा पीठ, उसके जीर्णोद्धार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप सब जिनके मन में भगवान संकल्प करें, सब वैष्णव संगठित होकर सक्रिय होकर के भावनात्मक रूप से यह निश्चय करें, तो स्थान का निकट भविष्य में दिव्य भव्य स्वरूप जीर्णोद्धार होकर के प्रकट होगा। अभी महाराज जी ने तो अपना पूरा जीवन खपा ही दिया वहाँ के लिए, न्यौछावर कर दिया राजस्थान के लिए। अब उनके उन कार्यों को और आगे बढ़ाना है और अधिक व्यवस्थित स्वरूप उसको प्रदान करना है। तो धीरे धीरे जानकी नाथ जी की कृपा से होगा। और इस रेवासा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पधारे और कुछ काल वहाँ विराजे। जब अग्र स्वामी जी वहाँ विराज रहे थे, तब आपने कहा कि हमारे ठाकुर जी को राग भोग बहुत प्रिय है, कुछ गा कर के सुनाओ। तब श्री तुलसीदास जी ने वहाँ सद्य रचना करके सुनाया। जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे। श्री वल्लभाचार्य जी जब लोहारगल का दर्शन करने राजस्थान क्षेत्र में पधारे, पुष्कर जी में उनकी बैठक है, तो इधर जब आए श्री वल्लभाचार्य जी, तो एक रात्रि वल्लभाचार्य जी भी रेवासा धाम में रुके। और आपने वल्लभाचार्य जी की प्रशंसा में एक पद लिखा, वल्लभनाथ दया के सागर। अग्र स्वामी जी का पद है। श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भये हैं, इलम्मा कूख उजागर। श्री गुरु नानक देव जी रेवासा में 1 महीने विराजे हैं। 14 द्वाराचार्य परंपराएं श्री रेवासा धाम से निर्गत हुई है। हमारे वृंदावन में मलुक पीठ भी रेवासा की ही परंपरा की पीठ है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के पौत्र शिष्य हुए हैं श्री देव मुरारी जी महाराज दारागंज प्रयाग, और देव मुरारी जी के शिष्य श्री मलुकदास जी महाराज हैं। हाँ, तो इस प्रकार से 14 द्वाराचार्य पीठ वहां से निर्गत हुए। और श्री रामस्नेही परंपरा की 2 आचार्य पीठ, एक तो श्री शाहपुरा रामचरणदास जी महाराज की पीठ, वो भी यहीं से प्रकट हुई है। और रैण दरिया संत श्री दरियाब जी महाराज रैण पीठ रामस्नेही परंपरा की, वो भी यहीं से निर्गत है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सालासर बालाजी को जिन्होंने प्रकट किया श्री मोहनदास जी महाराज, वो भी इसी रेवासा धाम के शिष्य हैं।
इसलिए आज भी सालासर के पुजारी रेवासा के आचार्य पीठ को गुरु गद्दी मानते हैं। आज भी उनकी तिथि होती तो रेवासा महाराज का ही पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से, और निरंजनी संप्रदाय भी वहाँ से निर्गत हुआ। ऐसी उस महान पवित्र परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।